प्रिय प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 81वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है भक्तों के शुभ कर्मों से प्रसन्न रक्षार्थ उद्यत इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम कृत्वा महा अनुष्वधं भीम आवावृधे शवः श्रियरिष्व उपाकयोर्निशिप्री हरिवान दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। कृत्वा महान भीमः। कृत्वा क्रतु शब्द का तृतीय है। क्रतु कहते हैं यज्ञ को और शुभ कर्म को, दोनों समानार्थक हैं, क्योंकि यज्ञो वैश्य समम कर्म यजुर्वेद का कथन है कि जो हम आहुति प्रक्षेपण कर क्रिया करते हैं याज्ञिक, वह तो यज्ञ है ही, लेकिन यावत शुभ कर्म है वह सब यज्ञ ही है। तो यज्ञ शुभ कर्म के करने से इंद्र वह परमात्मा वैसे ही प्रसन्न होता है जैसे अपने पुत्रों को शुभ कर्म करते हुए देखकर पिता प्रसन्न होता है। तो इसीलिए कृत्वा यज्ञ शुभ कर्मों से प्रसन्न हुआ इंद्र महान भीमा, बड़ा भयंकर हो गया। तो बड़ा भयंकर किसके लिए हुआ? भक्तों के लिए तो हुआ नहीं, बल्कि विरोधियों के लिए हुआ, उपद्रवियों के लिए हुआ, असुरों के लिए हुआ। तो कृत्वा महान भीमः, और वह बड़ा अनुकूल भी हुआ। कैसे? श्रेष्ठ कर्मों से। और अनुः स्वधम शवः। स्वधम, स्वधा कहते हैं अन्न को। अन्न का अर्थ होता है जो कुछ भक्षण किया जाए, उदर्श किया जाए, वो सब अन्न ही है। अद्यते इति अन्ना। तो उपयोगी जो पुरोडाश आदि थे वह, और विशेष करके जो इंद्र को प्रिय भक्ष्य उसका है, पान है, वह है सोम। तो वह प्रिय पुरोडाश हव्यादि और सोमपान से तृप्त होकर के शवः, शवः माने शक्तिशाली हो गया। शव जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है कि वैदिक संस्कृत में शव का अर्थ होता है बलिष्ठ। तो जब उसने भक्तों के द्वारा समर्पित अनुकूल अन्न और सोमपान को प्राप्त किया, तब उसमें अधिक बलवर्धन हुआ। आवावृधे, आ माने परिपूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप में, ववृधे माने
बढ़ गया। बढ़ गया माने कैसे बढ़ गया? बल से बढ़ गया, यानी उसमें अत्यधिक बलोत्साह उत्पन्न हो गया। तो ऋष्वा शिप्री, फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि जो विरोधी शक्तियां थीं, जो उपासकों के मार्ग में कंटक बनी हुई थी, उनको विनष्ट करने के लिए उसने ऋष्वा शिप्री, ऋष्वा कहते हैं दर्शनीय और शिप्री कहते हैं शिरस्त्राण को। शिरस्त्राण सिर पर एक जो टोप ऐसा धारण किया जाता है लोह का, युद्ध के समय में युद्धोदत होने पर, ताकि कोई प्रहार सिर पर उसे बाधित न कर सके, क्षत विक्षत न कर सके। तो शिरस्तारण शिप्री, नासिका के लिए भी शिप्र शब्द आया है, लेकिन यहाँ युद्धोद्यत होने का वर्णन है, इसलिए जो है वो शिप्र शब्द जो है वो शिरस्त्राण के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो इंद्र ने दानवी शक्तियों को पराभूत करने के लिए, भक्तों को संरक्षण देने के लिए सिर पर शिरस्त्राण धारण किया। शिरस्त्राण उसको कहा जाता है। और क्या किया? हरि, हरि माने अश्व, घोड़े, तीव्र गति वाला होता है, इसलिए उसको हरि कहा जाता है। वो इतना तीव्र गति से चलता है कि समझ पड़ रहा है कि वो पथ को हरण कर ले रहा है, तो इसीलिए उसको हरि कहा जाता है। तो वह जो द्योदत हुआ तो शिरस्त्राण धारण किया और अपने गतिशील अश्वों को रथ में जोड़ा और दूसरा कार्य क्या मुख्य किया कि उसने अपने हाथों में, हस्तयोः, हाथों में श्रियम आयसम वज्रम निदधे, उसने अपने हाथों में श्री माने श्री, कौन सी श्री, कौन सी शोभा, यानी विजय श्री, उसने विजय श्री प्राप्त करने के लिए हस्तयोः आयसम वज्रम निदधे माने दधार, उसने अपने दोनों हाथों में, आयस माने फौलादी दृढ़ वज्र को धारण किया। तो यह सब शिरस्त्राण धारण करना और जो तीव्र गमन का साधन है, ऐसे बलवान घोड़ों को तैयार करना, रथ को सजाना और हाथों में अस्त्र धारण करना, वज्र धारण करना, ये सब युद्धोद्यत होने का लक्षण है। तो इस मंत्र का कथन यह है कि इंद्र जो है वह भक्त वत्सल है। जब वो भक्तों को शुभ कर्म करते हुए देखता है तो उससे वह उनके रक्षार्थ तत्काल तत्पर हो जाता है और भक्तिभाव से प्रसन्न हुआ वह इंद्र अपना प्रिय भक्ष्य या पान सोम को पान करके अपने को और अधिक उत्साहित और बलिष्ठ बनाता है और फिर अपने अश्वों को तैयार करता है, अपने वाहन को तैयार करता है और अपने दोनों हाथों में वज्र धारण करता है और इस प्रकार से विजय श्री प्राप्त करने के लिए वह चल पड़ता है। अपने विरोधी आसुरी शक्तियों को, वृत्तासुर आदि के विनाश के लिए वो समुद्यत हो जाता है। तो इस प्रकार से
हमने इस मंत्र में देखा कि इंद्र जो है वह जब अपने प्रिय भक्तों को, उपासकों को याज्ञिक शुभ कर्मों में संलग्न देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। आसुरी शक्तियाँ जो विघ्नार्थ तैयार रहती हैं उनको परास्त करने का, उन्हें विनष्ट करने का उपक्रम, उसकी तत्परता इंद्र दिखाने लगता है। तदर्थ वह सोमपान से अपने को अधिक उत्साहित करता है, तृप्त होता है और अपने गतिवान अश्वों को तैयार करता है और अपने दोनों हाथों में वज्र धारण करता है और इस प्रकार से विजयश्री प्राप्त करने के लिए वो प्रस्थान कर देता है। तो भक्तों के रक्षण के लिए सदैव तत्पर रहने वाला, सत्कर्मियों का रक्षक वो इंद्र बड़ा तत्पर रहता है संरक्षण में। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। इंद्रदेव के हैं श्रेष्ठ कर्म पुरुषार्थ पूर्ण, इंद्रदेव के हैं श्रेष्ठ कर्म पुरुषार्थ पूर्ण, भयभीत होती देख शत्रु सैन्य सारी है, पुष्टकारी अन्न से बढ़ाया बल भारी, घोर जिसे देख शत्रुओं में होती भीति भारी है, शिरस्त्राणधारी इंद्र अश्व की सवारी कर, मनोहारी बन जाते वीर वेशधारी हैं, जय की तरंग अंग अंग में उमंग बनी, जय की तरंग अंग अंग में उमंग बनी, कर मध्य लौह वज्र वृत प्राणहारी है, कर मध्य लौह वज्र वृत प्राणहारी है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 81वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, छंद है पंक्ति और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है ब्रह्मांड का व्यवस्थापक और संचालक सार्वभौम शक्ति संपन्न इंद्र। अब संबंधित विषय को अपने में समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम पप्रौ पार्थिवं रजो बधे रोचना दिवी, नत्वा वाम इंद्र कश्चन न जातो न जनिष्यते ति विश्वं ववक्षिथ। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करने। इंद्र, हे सर्वस्वामिन देव इंद्र, तुमने पार्थिवम रजः, पार्थिव कहते हैं पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी है, पृथ्वी से पार्थिव बना है, तो पृथ्वी से संबंधित सभी प्राणियों को
सभी उत्पादों को रजः आपप्रऊ, रजः माने तेज से, अपने तेज से यानी अपने तेजस्वी महान क्रियाकलापों से आपप्रऊ भली विधि परिपूरित कर दिया। तुम्हारा अनुदान बड़ा तेजस्वी है और उसे अपने कृपापूर्ण अनुदान द्वारा हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन, तुमने इस धरातल को परिपूरित कर दिया। यानी तुम्हारे तेजस्वी अनुदानों से, प्रभावपूर्ण अनुदानों से यह धरातल भरा पूरा है। और पृथ्वी को ही नहीं, तुमने दिव्य को, दिव्य माने अंतरिक्ष अथवा द्युलोक को भी रोचना वधे, रोचना कहते हैं चमकते हुए नक्षत्र, और रोचना जो चमकते हुए जाजुल्यमान नक्षत्र हैं, उनके माध्यम से तुमने दिव्य वधे आकाश मंडल को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को परिपूरित कर दिया, स्थापित किया। तो तुमने धरती में अपने विविध उत्पादों द्वारा विविध प्राणियों को जन्म देकर के उसको सजाया संवारा, परिपूरित किया, और अंतरिक्ष लोक को भी तुमने जाज्वल्यमान नक्षत्रों से परिपूर्ण किया है। और हे भगवान, कहचन न त्वावान, कश्चन माने कोई भी, अन्य शक्ति, न त्वावान तुमसे बढ़कर नहीं है। यानी तुम ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र प्रबल शक्ति हो, तुमसे बढ़कर अन्य कोई शक्तिमान नहीं है। कश्चन न त्वावान, कोई भी तुम्हारे समान समर्थ और दाता नहीं है। न जाता हो, ना तो तुम्हारे समान कोई उत्पन्न हुआ है, न जनिष्यते, और ना भविष्य में उत्पन्न ही होगा। विश्वम अति ववक्षित, हे समर्थ स्वामी इंद्र, तुम ही विश्व माने संसार को अथवा समस्त ब्रह्मांडीय प्रसार को अति ववक्षित उसे वहन कर रहे हो, चला रहे हो, उसका कुशलक्षेम धारण किए हुए हो, और इसी प्रकार से आगे भी तुम इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नियमन करते रहो, संचालन करते रहो। तो ये स्पष्ट है कि त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ब्रह्मांड की व्यवस्थापिका, संचालिका, जिस प्रबल शक्ति का, जिस अद्वैत अखंड सत्ता का अनुभावन कर उसका नामकरण किया, वह शक्ति इंद्र है। और शक्ति तो एक ही है जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसके आगे और कुछ नहीं है। वह सर्वप्रथम इंद्र नाम से नामित हुई। उसके पश्चात वही शक्ति समयानुकूल विकास क्रम में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम,
और अन्य अन्य संप्रदायों में, धर्मों में अलग अलग रूप में नाम पाती रही। लेकिन नाम के बदलने से गुण और स्वरूप का तो परिवर्तन होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये अवधारणा अपने हृदय में कर लें कि इंद्र जो है वो सर्वप्रथम ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में ऋषियों द्वारा स्थापित हुआ और वही बाद में भिन्न भिन्न नामों से एक अखंड सत्ता के रूप में विद्यमान होता रहा। और अंत में इसी को ध्यान में रख करके किसी संस्कृत के भक्त कवि ने यह छंद लिखा, यम शैवाः समुपास्ते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध्यो प्रमाणपटवः करते इति नैयायिकाः आर्हन् नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यम शैवाः समुपास्ते, जिसको शैव लोग शिव करके पूजा करते हैं, वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं। यम शैवाः समुपास्ते शिवमित ब्रह्मेत वेदांतिनो बौद्धा, जिस बौद्ध मतावलंबी जिसको बुद्ध मानते हैं, और जैन लोग जिसको अरहन करके पूज्य मानते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों वाले जिसको अपने अपने हिसाब से नामित करते हैं, वही तीनों लोकों का ब्रह्मांड नायक हरि, जो क्लेशों को हरण करता है, हम सबकी रक्षा करे। तो मतलब शक्ति तो वही है, शक्तिमान वही है, नाम परिवर्तित होता रहता है। तो इस तथ्य को हम समझें और धर्म संप्रदाय के नाम पर जो बखेड़ा खड़ा होता है उससे दूर रहें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के आशय को समझा और यह ज्ञान प्राप्त किया कि इंद्र ने ही भूलोक को, धरातल को अपने अनुदानों से परिपूरित किया, अपने तेज से परिपूरित किया। उसी ने आकाश को विभिन्न जगमगाते हुए नक्षत्र मंडल से विभूषित किया और वह अद्वितीय है, उसके समान न कोई हुआ है न कोई होगा। और ऐसा समर्थ इंद्र, वह परमात्मा, हम सबके संकटों को हरण करे, अवरोधों को दूर करे और वो संपूर्ण विश्व को सुचारित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है और इसी प्रकार से वो व्यवस्थित करता हुआ चलता रहे। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। सामर्थ्यवान स्वामी सामर्थ्य यह तुम्हारा, सामर्थ्य युक्त स्वामी सामर्थ्य यह तुम्हारा, फैला सकल जगत में जलवा दिखा रहा है, फैला सकल जगत में जलवा दिखा रहा है। परिपूर्ण है उसी से सारी वसुंधरा, यह संपूर्ण व्योम मंडल पूरित बना रहा है। आकाश में बसाया नक्षत्र लोक तुमने, आकाश में बसाया नक्षत्र लोक तुमने, फैला गगन पटल पर जो जगमगा रहा है, फैला गगन पटल पर जो जगमगा रहा है। अब तक न हो सका है, अब तक न हो सका है, आगे न हो सकेगा, कोई नहीं कहीं भी तुम सा दिखा रहा है, कोई नहीं कहीं भी तुम सा दिखा रहा है। संसार के नियामक तेरा नियम अटल है, संसार के नियामक तेरा नियम अटल है। सारा जगत अकेला तू ही चला रहा है, सारा जगत अकेला तू ही चला रहा है। ओम ओम। वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 81वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, प्रयुक्त छंद है पंक्ति और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है इंद्र धन का यथोचित बंटवारा करें। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यो अर्यो मर्त भोजनम परा ददाति दाशुषे इंद्रो असमभ्यम शिक्षतु विभजा भूरिते वसु भक्षीय तव राधसः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हम अब छठवें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। 5वें मंत्र की व्याख्या से हम सब ने परिचय प्राप्त किया। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 81वें सूक्त का छठा मंत्र है, जिसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। यह माने होता है जो, तो जो किसके लिए आया है, जिसका वर्णन हो रहा है, वह वर्ण विषय है इंद्र। तो यह इंद्र, जो इंद्र, अर्यः, अर्यः माने सबका स्वामी अथवा पालन करता है। जो समर्थ स्वामी संसार के सभी प्राणियों का भरण पोषण करता, पालन करता है, एकमात्र स्वामी है। वह मर्तम भोजनम पराददाति। मर्त कहते हैं मरणशील को। मनुष्य मरणशील है और सभी पशु प्राणी सभी मरणशील हैं। तो वो सभी मरणशील प्राणियों को, मनुष्यादिकों को भोजनम ददाति, भोजन देता है, प्रबंध करता है। और उसकी इतनी व्यापक व्यवस्था है, चींटी से हाथी तक में और दूब से लेकर के बड़े बड़े विशाल वृक्षों तक में प्राणियों का प्रसार है और सबको वो सबके अनुकूल भोजन प्रदान करता है। तो उसकी व्यवस्था बड़ी उत्तम है और वह बड़ा दानी है, आदर्श स्वामी है, सबका पालन करता है। तो इस प्रकार से वो तो मरणशील समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्यादिकों के लिए तो भोजन का प्रबंध करता ही है। कोई भूखा उसके साम्राज्य में, उसकी व्यवस्था में नहीं रहता है। और लेकिन थोड़ा सा वो कुछ आगे बढ़कर भी देता है। वो क्या है? दाशुषे। दाशुषे माने दा धातु से बना है। दाशुषे माने जो दानी होता है, जो लोकोपकार के लिए अपने को समर्पित किए रहता है, उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करता है। होना भी चाहिए प्रबंध में, सब पर दृष्टि समान होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अधिक कर रहा है, उसको कुछ अधिक सहूलियत, कुछ अधिक प्रदान करना चाहिए। आज की व्यवस्था में भी देखते हैं, एक अधिकारी होता है, उसको जो सुविधा मिलती है, वो जो निम्न श्रेणी का चपरासी आदि के रूप में कर्मचारी होता है, उसको वो सुविधा नहीं मिलती। लेकिन ये प्रबंधन की कोई पक्षपात वाली दृष्टि नहीं है, वो प्रबंधन के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो जितना समर्थ होता है, उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी होती है। इसलिए कार्य समग्रता से संपूर्ण होता रहे, इसलिए
उसको कुछ विशेष सुविधा दी जाए, ये संदेश है मंत्र का। इसीलिए पहले क्या कहा गया कि वो इंद्र रूपी व्यवस्थापक, व्यवस्था तो सबकी करता है। जितने मर्त्य हैं, जितने मरणशील प्राणी हैं मनुष्य आदि के, उन सबको वो भोजन की व्यवस्था से परिपूर्ण करता है। लेकिन जो दानी हैं, परोपकार में संलग्न हैं, उनके लिए वो विशेष प्रबंधन करता है। तो यह उसकी व्यवस्था है। अब अगला प्रस्ताव ऋषि या भक्त प्रस्तुत कर रहा है कि हे भगवान, असमभ्यम शिक्षतु, हम सब मनुष्यों को भी शिक्षतु माने प्रदान करो। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें मह्यम नहीं है, एक वचन नहीं है कि मुझको दो। असमभ्यम माने बहुवचन, हम सबको दो। यह दृष्टिकोण की विशालता है। लोग क्या करते हैं कि हे भगवान हमें दो, पड़ोसी को देख करके हम परेशान हो जाते हैं कि उसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है। तो ये बात नहीं है। ऋषि असमभ्यम शब्द का प्रयोग कर रहा है, हम सबको दो। मह्यम माने केवल मुझे ही नहीं, असमभ्यम हम सबको, आप हम सबको दें। संसार का भला, उसके पीछे हमारा भी भला, यह भावना झलक रही है कि असमभ्यम शिक्षत। शिक्षत माने प्रदान करो। शिक्षा से शिक्षा होता है, तो यह एक झलक मिलती है कि शिक्षा धन से नहीं दी जानी चाहिए, वो प्रदान की जानी चाहिए मुफ्त, कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी प्राचीन प्रथा ऐसे ही थी, जिसके कारण कि कोई प्रतिभा इसलिए न मुरझा जाए कि उसे धन का सिंचन नहीं मिला। इसलिए शिक्षा को हमारे यहाँ मुफ्त देने की व्यवस्था थी। तो शिक्षतु माने प्रदान करो। अस्मभ्यम शिक्षत, यहाँ पर धन का प्रसंग है, सौभाग्य संपन्नता का प्रसंग है। इसलिए अस्मभ्यम माने हम सबको, शिक्षत माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? धन वैभव, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है जीवन में। जीवन की गाड़ी धन के ईंधन से ही चलती है। तो ते भूरि वसु विभज, ते माने तुम्हारे पास, तो भूरि माने पर्याप्त मात्रा में, विपुल मात्रा में, वसु माने, वसु कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को। तुम्हारे पास तो हे भगवान विपुल मात्रा में ऐश्वर्य है, उसको विभज माने विभक्त कर दो। देखिए, ये भी उदात्त भावना है। ये नहीं कि हमें दे दो, दुनिया को न दो, सब हम ही को दे दो, नहीं, विभक्त कर दो, आप सबको दो। तो विभक्त करके दो। आप विपुल वैभवान हैं, हम सब को आप अपने उस विपुल वैभव को विभाजित कर दो, बांट करके दो। और तब राजसा भक्ष्य, और ऐसे वातावरण उत्पन्न करो कि तब राजसा, तब माने तुम्हारे, राजसा माने संपत्ति को प्रदत्त धन वैभव को भक्ष्य हम सब निर्विघ्न रूप से उपभोग करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि इंद्र जो है वो सबका पालनहार है, सबके लिए प्रबंधन करता है भोजन का। कोई उसके प्रबंधन में भूखा नहीं रहता, और वो चीज़ों को भी आहार देता है, हाथी को भी आहार देता है। और ऋषि आगे प्रस्ताव रखता है कि आप हम सबको, अस्मभ्यम हम सबको धन दो, निर्धन मत रखो, किसी को निर्धन मत रखो। हाँ, जो दानी है उनको थोड़ा अधिक मिले, क्योंकि वो लोकोपकारी है। लोकोपकार के लिए उनके पास अधिक रहेगी, तभी तो प्रदान कर सकेंगे। तो और ये भी कह रहा है कि विभाजन कर दो तुम, ये नहीं कि एक जगह संचित करो धन का, उसको विभक्त करके दो, सबको सब में बंटवारा कर दो। और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो कि सभी उस तुम्हारे दिए हुए धन का सम्यक उपभोग कर सकें। और यह व्यवस्था देने की कितनी सुंदर है। शासकों प्रशासकों को इंद्र रूपी उस परमात्मा के इस प्रदान पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। कहा गया है कि इस धरती में धन का बंटवारा नहीं विषम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो इस धरती पर धन का बंटवारा नहीं विषम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो धन का यह बंटवारा जो है वो आदर्श बंटवारा है। और ऋषि ने जो एक व्यवस्था का उदाहरण मंत्र में रखा है वो अनुकरणीय है और उसी से समाज में सुख शांति की स्थापना हो सकेगी। और जब दृष्टिकोण की यह विशालता आएगी तो फिर भूमंडल में सुख और शांति रहेगी। यह जो वैषम्य फैला हुआ है, ये एक और समृद्धि रखती पास शक्ति है कंगाली, एक देह पर एक चिथड़ा एक स्वर्ण के गहनों वाली, पास खड़े हैं रम्य महल वे आसमान छूने वाले, और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छप्पर छूने वाले। तो शानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वे जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब इत्र फुलेलों पर पानी सा दाम बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। यह स्थिति ना आने पावे कि विद्रोह हो, रक्त बहे, जैसा कि हो पाया है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि आदर्श हो, सबको धन मिले, सबको वैभव मिले, सबको भोजन मिले। ठीक है, कुछ जो व्यावहारिक है उसमें जो अधिक सक्षम है उनको कुछ अधिक मिले, लेकिन ऐसा न हो बहुत किसी को बहुत अधिक हो और किसी को बहुत कम हो। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने बड़ा सुंदर यह धन और वैभव के बंटवारे का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंद्र जो है वो एक सम्राट के रूप में, एक राजा के रूप में, एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और उसका अनुकरण सबको करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या देख ली। अब इसके बाद पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता। दें दान दूसरों को यजमान मान पूर्वक, धन इसलिए उन्हें दो बन जाएं वे भी दाता। उपभोग योग्य भोजन प्राणी समस्त पाएँ, भूखा न कोई सोए दारिद्र दुख उठाता। भूखा न कोई सोए दारिद्र दुख उठाता। धन बांट दो सभी में, धन बांट दो सभी में, वंचित रहे न कोई। कोई विपन्न बनकर आंसू न हो बहाता, कोई विपन्न बनकर आंसू न हो बहाता। धन दो हमें भी, धन दो हमें भी भगवन, पर साथ साथ इसके उपभोग कर सकें हम, वह समर्थ दो विधाता। उपभोग कर सकें वह सामर्थ्य दो विधाता। फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता। हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता।